खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं माला माल। ऐसे ही कुछ धुआंधार एक्शन वाले खबरों वाले शेयर हम लेकर के आए हैं। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो में या तो होंगे या फिर आप लेना चाह रहे होंगे। क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, वो जरा एक्सपर्ट को सुनने के बाद आप लोग निर्णय लीजिए। और एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। पहले ले आइए जीएमआर पावर। जीएमआर पावर पे आज खबर क्या निकल करके आई है। जीएमआर पावर में आज खबर यह 3,000 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना यहाँ पर है। इस पर कंपनी विचार कर रही है। 22 अगस्त को कंपनी के बोर्ड की बैठक भी होनी है। इस पर फैसला लिया जाएगा। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी। जीएमआर पावर में आज हम देख रहे हैं कि 1.25% के आसपास की मजबूती है। 119 का लेवल, 121-49 का हाई लगाया है। अभी क्या करना चाहिए। क्या यहाँ पर जीएमआर पावर में कोई संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं क्या। देखिए, जीएमआर पावर बिल्कुल सप्लाई जोन के आसपास है। 119-20 का रेंज है। ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग है सर। रेजिस्टेंस जोन पे है। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो आप ये समझ लीजिए जीएमआर जो है, मुझे लगता है फिर से 140-50 की तरफ जा रहा है। बाई कर सकते हैं। 105 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। 110 रुपए आए तो और ऐड कीजिए 150 तक के लिए, विद इन 1 मंथ और 2 मंथ के अंदर। क्योंकि जीएमआर पे बात चल रही है तो एयरपोर्ट भी लिखाई दीजिए एक बार। 91 सर आ गया है। ये जब जब इस लेवल के आसपास आता है तो लगता है कि शायद इस बार ब्रेकआउट आ जाएगा। और क्या लगता है आपको, क्योंकि बीते 2-3 दिन से ये 90 के इर्द गिर्द घूम रहा है तो कंसोलिडेशन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस बार ऊपर जाएगा या वापस होगा, ये बड़ा सवाल है। अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जीएमआर एयरपोर्ट पे। देखिए सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी फिलहाल जो है 91-90 का रेंज है। बहुत सा बड़ा सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस है। जब तक ये इसके ऊपर बंद नहीं होता, 91-50 ले लें, 92 ले लें, या 91 के ऊपर भी कम से कम 2 दिन मुझे चाहिए क्लोजिंग, उसके बाद ही मैं इसमें एंट्री करूंगा। तो मेरे लिए अभी इसको अवॉइड करना है। मैं इसमें अभी कोई एंट्री बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। तो आज अगर ये बंद हो जाए, कल बंद हो जाए, फिर आपका व्यू इस पर पॉजिटिव होगा, ये कह रहे हैं ना सर। है सर बिल्कुल राघवेंद्र। सर, 2 दिन मुझे बंद चाहिए 91 के ऊपर। 2 दिन बंद चाहिए 91 के ऊपर। तो आज तो देखिए, अब देखते हैं आज का माहौल। इस बार मुझे लग रहा है शायद पार कर जाए, देखते हैं खैर क्या होता है। निगाहें तो लगी, पर चूंकि 4-5 बार ऐसा धोखा दिया है ना, तो अब देखते हैं क्या करता है इस बार जो है। अब जरा सर लेकर के आते हैं कुछ खेलों वाले शेयर। आप कभी जो है सर, कभी आप ये खेलते थे सर, आप कभी ये टीम बनाने वाला गेम और ये सब पोकर वोकर, आपका रुझान रहा है सर कभी ऑनलाइन गेमिंग पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल रहा है। चलिए तो अब यस सर, यस, अब तो ऑनलाइन गेम रहा है सर बहुत, लेकिन लेकिन बहुत कम खेलते थे सर। हाँ, मौका ही नहीं मिलता था। तो अब ऑनलाइन गेमिंग पे हो गई है सख्ती, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए सर। अब जो है सरकार ने रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, ये थोड़ा सा समझने वाला विषय है। चलिए, तो द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी गई है। नज़ारा टेक्नोलॉजी 9% टूट गया है। ऑन मोबाइल जो है 4% टूटा है। कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के प्रावधान किए गए हैं। अच्छा, इसमें 1 करोड़ का तो लेन देन है ही है, वो मतलब 1 करोड़ का जुर्माना है और जेल भी है, दोनों चीज़ें हैं। और मुझे लग रहा है ये जो रिकवरी आज डेल्टा कॉप में देखने को मिल रही है, शायद इन्होंने अपना कोई जो बिजनेस था उसको बेचा है कुछ दिन पहले, और वो शायद इस तेज़ी की वजह बन रहा है। कल भी तेज़ी थी, आज भी, कि मतलब जो है सही टाइम पे एग्जिट कर लिया। सर, अभी इतने महंगे महंगे खिलाड़ियों को जिस तरीके से हायरिंग हुई थी, इन कंपनियों के लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। एक एक करके इन कंपनियों पे बातचीत करते हैं। जरा पहले जरा डेल्टा कॉर्प, शानदार मूव देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर डेल्टा कॉर्प को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए। देखिए सर, ये जो गवर्नमेंट का ये स्टेप है, डेल्टा इससे जो कॉर्प पे एक बार जरा बिगेस्ट। प्राइस, एक बार नहीं, एक सेकंड, जरा प्राइस जरा एक बार देखिए जरा। मेरे पास जो भाव आ रहा है और ये जो ऑन ईयर भाव जा रहा है उसमें कुछ समस्या है। एक बार जरा इसके प्राइस को क्रॉस चेक करें कि अभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी समस्या आ रही है। एक बार चेक कर लीजिए जरा पीसीआर की टीम। तब तक सर 93 आपकी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी का सर। भाव है सर। हाँ सर। जी सर, अभी 93 के भाव पे ही है। जी। डेल्टा कॉर्प 93 के भाव पे है। हम्म। देखिए, ये कंपनी जो है, ये गवर्नमेंट का जो ये रेगुलेशन आ रहा है, उसकी जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी होगी वो डेल्टा कॉर्प ही होगी, क्योंकि जो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से इनका बिजनेस जो है बहुत डिस्टर्ब हुआ था। तो मुझे लगता है शायद इनको अच्छा खासा जो है सपोर्ट मिलेगा। बट स्टॉक की प्राइस ऑलरेडी जो है
80 रुपए से जो है करीब करीब 92 रुपए आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि 12-15% की रैली हुई है। 100 रुपए का एक हर्डल है, 100 रुपए जाके वहां से रिवर्स ले सकता है फिर से। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल इसमें एंट्री ना करें, वेट करें। जब कुछ ये सब न्यूज वगैरह जब खत्म हो जाएगा फिर एंट्री करेंगे। मेरे लिए अभी फिलहाल ये अवॉइड है स्टॉक। अवॉइड। नज़ारा टेक्नोलॉजी सर, जिनके पास हो वो क्या करें, 11.5% नीचे और 1238 1239 के भाव जो है देखने को मिल रहा है, और अभी तो रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है। क्या एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए, वेट करना चाहिए? नहीं सर, मेरे हिसाब से स्टॉक में लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड बहुत खराब इसका है। आज का जो फॉल है 9-10% का, ये शायद कल भी कंटिन्यू हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल स्टॉक में एंट्री करना या फिर नया कुछ बाई करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। कुछ अगर क्लैरिटी आती है कंपनी की ओर से फिर देखेंगे। अभी फिलहाल स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। ऑन मोबाइल को भी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ऑन मोबाइल में भी आज हम देख रहे हैं कि दबाव प्रेशर देखने को मिल रहा है। सर इसके भी चार्ट पे ज़रा एक बार टिप्पणी कर दीजिए। 4% के आसपास की जो है गिरावट है, 3.25% की, 53 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करें सर अब? सर इसमें से मुझे लगता है निकल जाना चाहिए। 46 रुपए तक स्टॉक आ सकता है। अभी फिलहाल स्टॉक को बाई करने की कोई जल्दीबाजी ना करें, बॉटम फिचिंग ना करें, क्योंकि 50 रुपए का सपोर्ट है। मुझे लगता है वो सपोर्ट एक बार ब्रेक हो जाएगा, फिर वेट जी करके हम देखेंगे कि स्टॉक कहाँ जाता है। जी। चलिए, तो अब जो है अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए ज़रा, और देखते हैं वहाँ पर क्या खबर, वहाँ पर किस तरह की खबरें निकल कर के आ रही हैं और वहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही। गेल पीएनजीआरबी जल्द कर सकता है पाइपलाइनों के संशोधित टैरिफ की घोषणा, इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो मीडिया में छपी हैं। सितंबर के शुरुआती हफ्ते में जो ही बैठक करके इस पर फैसला लिया जा सकता है। अभी 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है गेल में। सर अभी गेल कैसा लग रहा है आपको 177 के आसपास? क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है क्या खरीदारी की? देखिए सर, गेल एक्चुअली 199 और 200 के लेवल में बहुत दिन तक था। वहां से जब ब्रेकडाउन दिया तो ये स्टॉक सीधा 170 आया। अब यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, तो स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लगता है कि 183 186 पे जा सकता है स्टॉक। 175 का स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉक को बाई कर सकते हैं। हम्म, ये बात गेल की हो गई। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और वहाँ देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं। आईआरएफसी में सिटको के साथ कंपनी ने करीब 200 करोड़ का टर्म लोन जो है वो मंजूर किया है। सूरत में नया मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए जो है इस लोन को मंजूर किया गया है। रेलवे में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे आज सवाल भी आए थे आरबीएनएल, आईआरएफसी, इन सबको लेकर के। सर आईआरएफसी, क्या अब ये सब सारे शेयर जो है वो लंबे समय के लिए सुस्ती में गए हैं क्या अब, या फिर बजट तक का वेट करें अभी? म्यूट हो गए सिम्टम सर। दिख नहीं रहा है आ गए आ सबके। गए जी सर, आ गए। सब सब जो है सर, अभी ये सारे स्टॉक जो आईसीयू में आ गए हैं, और कुछ स्टॉक तो मुझे लगता है वेंटिलेटर पे ही हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा अभी वेट करना चाहिए बजट तक। अभी फिलहाल 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में कोई मोमेंट नहीं होने वाला है। अगर किसी दिन बीच में रैली भी आती है, 10-5% निकलने की कोशिश कीजिए, नया लेकर के वहां पे ट्रैप मत होइए। हाँ, ये बात आईआरएफसी को लेकर के है। और अगली कंपनी जरा बताइए कौन सी है, स्क्रीन पर जरा दिखा दीजिए फटाफट। एचएल। सर एचएल में जो है आज मोमेंटम शुरू में तो सुबह के कारोबारी सत्र में तो काफ़ी तेज़ था। अब ये नई डील जो है वो मिली है। 67,000 करोड़ रुपए में खरीद के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी मिली है। कैसे देख रहे हैं सर एचएल को? एचएल सबका फेवरेट है लेकिन चल नहीं रहा है। आज आधा पौना % के आसपास की मजबूती ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, जबकि खबर काफ़ी पॉजिटिव थी। वही हम देख रहे हैं बाकी डिफेंस में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से फोकस हल्का हो रहा है क्या? अभी एचएल पे क्या व्यू है सर आपका? देखिए सर, इतनी अच्छी खबर आने के बावजूद भी स्टॉक में कोई रैली नहीं आई। दैट मीन्स कि अभी डिफेंस स्टॉक में लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, ऊपरी स्तरों पे लोग एग्जिट हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम अभी 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर और रहेगा। मुझे इमीडिएट कोई ऐसा ऐसा जो है मोमेंट दिख नहीं रहा है कि स्टॉक जो है इमीडिएटली यहाँ से ऊपर जाए। बेटर है अभी अवॉइड कीजिए डिफेंस स्टॉक में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो एचएल 4,000 के आसपास आना चाहिए। 4,000 के आसपास आना चाहिए अभी। चलिए ठीक है भाई, जब 4,000 के आसपास आएगा तो दोबारा पूछेंगे कि क्या खरीदें कि ना खरीदें। तो चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। सर जरा बीडीएल बीडीएल खरीद सकते हैं क्या अभी? एक बीडीएल मिनट पे सर, भी बीडीएल के लिए मुझे लगता है जी
काफी नहीं पिटाई सर, हुई। बीटीएल में भी सर बाई करने की राय नहीं थी, हो चुकी है पिटाई से 2000 से 1500 आ गया है। बट अभी भी सर मुझे लगता है कि स्टॉक नीचे आएगा। मुझे लग रहा है कि 1400 और 1200 का रेंज है सर, शायद ये वहां तक आ जाए स्टॉक। जी, चलिए, तो ये बात यहाँ पर जो है इस पर निकल करके आई है। और अब रुख करते हैं अगली कंपनी का, और जो है लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी करके एक कंपनी है, जिसमें कि टॉन्सी 3 कोकिंग और कोल माइन के लिए सबसे ज़्यादा सफल बोली इसने लगाई है। और अभी जो है करीब आधे %। सर, ये लॉयड मेटल्स पे ज़रा एक बार एक टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे कि अभी कैसे देख रहे हैं आप, क्या करना चाहिए 1412 1413 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर देखिए, मोमेंटम तो निगेटिव है स्टॉक में, मुझे बहुत बड़ी कोई उम्मीद नहीं है। बट ये है कि अगर ये इस मंथ में कंटिन्यू किया, 1380 का स्टॉप लॉस दीजिए अगर ले सकते हैं तो, वरना मुझे लग रहा है कि एक बार 1350 भी आ सकता है स्टॉक, तो बहुत बड़ा कोई मुझे अपसाइड दिख नहीं रहा है। 1600 के ऊपर जाएगा तब एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा, बट मुझे अभी थोड़ी उम्मीद कम लग रही है सर। फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए इसको। चलिए, तो और अब जरा जाते जाते आज की लिस्टिंग पर भी बात कर लेते हैं सर। एक अगर आप टिप्पणी करना चाहें रीगल रिसोर्सेज पे, अगर आप की टिप्पणी जानना चाहेंगे। आज लिस्ट हुई है कंपनी, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और आपको बता दें कि शेयर में धमाकेदार लिस्टिंग यहाँ पर 38-39% प्रीमियम पर ये लिस्ट हुई है। आईपीओ खुलते ही 1 घंटे में जो है फुल सब्सक्राइब हो गया था। काफ़ी शानदार सब्सक्रिप्शन के नंबर भी देखने को मिले थे। 160 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये। आज जो है 141 रुपये पर एनएससी पर ये लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है, 39% प्रीमियम के साथ। सर, अब अगर आपने ट्रैक किया हो इस आईपीओ को, तो अभी क्या सलाह रहेगी? एग्जिट करें, बने रहें, क्या टिप्पणी रहेगी रीगल के ऊपर? देखिए, ये कंपनी जो है एग्रो प्रोसेसिंग कंपनी है और 300 करोड़ रुपए का आईपीओ आया था। कंपनी ने अच्छा दिया था, बट ऑप्शंस और भी अवेलेबल है हमारे पास। बट अभी अभी नया नया इसका लिस्टिंग है, तो मुझे लगता है एक बार 150 जा सकता है। बट फिलहाल इसमें बाय करने की राय नहीं। जिनको आईपीओ में मिला हुआ है वो 50% चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी पैसा अपने पास रखे रहिए। अगर स्टॉक दोबारा 100 रुपए के नीचे आता तो बाई करिए। मुझे लग रहा है 150 रुपए के ऊपर जाना मुश्किल होगा स्टॉक के लिए। 150 के ऊपर जाना मुश्किल होगा। 100 रुपये के आसपास आए तो फिर फ्रेश बाई कीजिए, अभी नई खरीदारी करने की बात ना करें। 50% प्रॉफिट चाहें तो बुक कर लें, बाकी को देखिए ट्रेल करके, मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके कि वहाँ पे क्या हो सकता है। तो ये फिलहाल के लिए खबरें थी जिन पर हमने बातचीत की। और इस बीच सच जाते जाते एक इरेडा बता दीजिए, बहुत देर से लगातार कमेंट आ रहे हैं कि खैर एक बार बता दीजिए, तो आप क्या टिप्पणी रखना चाहेंगे इरेडा को लेकर के? जरा लेवल्स बता दीजिए सर, क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है एड्रा जो है बहुत दिनों के बाद जो है ब्रेकआउट के उसमें जो है था ये स्टॉक। बट अभी भी रेलवे स्टॉक में बहुत बड़ी कोई मूवमेंट नहीं है। 150-52 तक ये स्टॉक गया था, ब्रेकआउट दिया था, बट फिर से रिवर्स ले लिया। तो मेरे हिसाब से अभी भी फिलहाल स्टॉक को अवॉइड कीजिए, इमीडिएट लेने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम आने दीजिए, फिर देखा जाएगा क्या हो रहा है सर। कि एक हफ्ते में एक बार ये स्टॉक 5% 10% ऊपर जाते हैं, फिर वहां से नीचे आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम केवल ट्रैप किया जा रहा है। तो बेटर है फिलहाल इन स्टॉक को, अगर है किसी के पास रुके हुए हैं लोग, तो वेट करिए सर। कम से कम 2 क्वार्टर और लगेगा आप लोगों को एग्जिट मिलने में। मेरे हिसाब से अभी इन स्टॉक्स को देखना ही बंद कर दीजिए। आपका जो है किसी और स्टॉक में निवेश करिए अगर कैपिटल है। ये सारे स्टॉक्स में अभी रैली नहीं मिलेगी। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से कोई सर? और नहीं सर, जिन स्टॉक के बारे में बात किया, मेरे पास तो कोई स्टॉक नहीं है। मेरे इन्वेस्टर्स के पास हो सकते हैं।